भारतीय रेलवे लोगों के लिए 1 जून से 200 ट्रेनें शुरू करने जा रहा है, लेकिन इस बार यात्रियों का सफर कई बदले हुए नियमों के साथ होगा। अब रेल मंत्रालय ने फैसला लिया है कि यात्री पहले की तरह 120 दिन पहले आरक्षित टिकट ले सकेंगे, यानी यात्री 120 दिन पहले टिकट रिजर्वेशन करा पाएंगे। ये सुविधा यात्रियों के लिए 31 मई की सुबह 8 बजे से उपलब्ध हो जाएगी। फिलहाल वर्तमान में यात्रा से 30 दिन पहले तक आरक्षित टिकट लेने की सुविधा दी जा रही है। टिकट का रिफंड 180 दिन के भीतर लिया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर यात्रियों की कुछ परेशानियां भी बढ़ेंगी, जिनमें मुख्य रूप से ट्रेन की सामान्य बोगी में भी अब आरक्षित टिकट लेकर ही यात्रा संभव हो सकेगी। इसके अलावा वेटिंग टिकट या आरएसी पर यात्रा पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। वेटिंग टिकट वाले यात्री को प्लेटफॉर्म पर आने की अनुमति नहीं होगी। बड़ी संख्या में यात्रियों ने वेटिंग और आरएसी के टिकट बुक करा रखे हैं, उनको झटका लगेगा क्योंकि ये यात्री ट्रेन में सफर नहीं कर पाएंगे। यात्री 1 जून से यात्रा के लिए तत्काल टिकट और करेंट बुकिंग जैसी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ये सुविधा 31 मई की सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी, यानी यात्री 1 जून को सफर के लिए 31 मई की सुबह 8 बजे के बाद तत्काल टिकट बनवा पाएंगे। बता दें कि लॉकडाउन की वजह से 22 मार्च से ट्रेन सेवा बंद थी। रेलवे 12 मई से 15 रूटों पर 30 स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। ये सभी ट्रेनें दिल्ली से चल रही हैं। 200 नई ट्रेनों के साथ ये संख्या अब 230 हो चुकी है। इन सभी 230 ट्रेनों में 1 जून से पार्सल बुकिंग की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इसके लिए भी 31 मई को सुबह 8 बजे से पार्सल बुकिंग काउंटर खुल जाएंगे। रेल मंत्रालय ने फैसले में बदलाव किया है, जो 31 मई की सुबह 8 बजे से लागू हो जाएगा। सभी 230 ट्रेनों की टिकटों की बुकिंग और कैंसिलेशन IRCTC की वेबसाइट और अधिकृत एजेंटों के जरिए होगी। इसके साथ ही स्टेशनों के काउंटर, डाकखाने, यात्री सुविधा केंद्रों, कॉमन सर्विस सेंटर पर भी टिकटों की बुकिंग और कैंसिलेशन की सुविधा होगी। सावधानियों और नियमों की बात करें तो रेलवे ने कोरोना से बचने के लिए यात्रा के नियम में भारी बदलाव किया है। यात्रियों को सफर से 1 घंटे पहले स्टेशन पहुंचना होगा। स्टेशन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। यात्रियों के लिए मास्क अनिवार्य होगा। स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट गेट अलग अलग होंगे। रेलवे के मुताबिक स्टेशन पर सामाजिक दूरी का पालन हर हाल में किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि जिन यात्रियों के पास कंफर्म टिकट होगा, केवल उन्हें ही प्लेटफॉर्म पर प्रवेश मिलेगा। कोच में चढ़ने से पहले यात्री का स्वास्थ्य जांचा जाएगा। संदिग्ध पाए जाने पर यात्री का टिकट रद्द कर उसे पूरा रिफंड दिया जाएगा। वहीं मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप भी अनिवार्य होगा। ट्रेन के भीतर कोई कंबल और पर्दे उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो अपना भोजन और पानी साथ लेकर यात्रा करें। एसी कोचों के भीतर का तापमान उपयुक्त रूप से नियंत्रित रखा जाएगा। यात्रियों को कम सामान के साथ सफर करने की सलाह दी जाती है। सभी स्टेशनों पर खान पान के स्टॉल खुले रहेंगे। नई दिल्ली राजगीर, श्रमजीवी एक्सप्रेस, नई दिल्ली लखनऊ मेल, आनंद विहार रक्सौल एक्सप्रेस में लोगों ने बड़ी संख्या में वेटिंग और आरएसी के टिकट बुक कराए हुए हैं। सत्याग्रह एक्सप्रेस और आनंद विहार गाजीपुर सुहेलदेव एक्सप्रेस के लिए भी वेटिंग और आरएसी टिकट बुक कराए गए हैं। रेलवे के नए नियमों के हिसाब से इन यात्रियों को झटका लगेगा। श्रमजीवी और लखनऊ मेल में 200 और सत्याग्रह और सुहेलदेव में 80 के आसपास वेटिंग चल रही है। ADRM की अपील है कि अगर टिकट कंफर्म होने का मैसेज ना आए तो स्टेशन ना आए। जंक्शन के रिजर्वेशन ऑफिस के पास बने वेटिंग हॉल में सभी यात्रियों को रोका जाएगा। जंक्शन पर जब एक ट्रेन खड़ी होगी तो दूसरी ट्रेन को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वेटिंग हॉल में ही टिकट चेक और थर्मल स्क्रीनिंग होगी। जंक्शन पर RPF GRPF के अलावा होमगार्ड भी लगाए जाएंगे। जंक्शन पर 5 चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। गुरुवार को इसका ट्रायल भी हुआ। ट्रेन के प्रस्थान करने के कम से कम 4 घंटे पहले पहला और 2 घंटे पहले दूसरा चार्ट तैयार किया जाएगा। रेलवे की इस सुविधा से यात्री अब अपना टिकट यात्रा से 2 घंटे पहले भी रद्द करा सकेंगे, जिससे वेटिंग में चल रहे यात्री का टिकट कंफर्म हो जाएगा। इज्जतनगर रेल मंडल भी काठगोदाम देहरादून जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन 1 जून से ही शुरू करने जा रहा है। ये ट्रेन लाल कुआं, रुद्रपुर सिटी, रामपुर, मुरादाबाद, हरिद्वार होते हुए देहरादून तक जाएगी। इनमें भी वेटिंग और आरएसी टिकट पर यात्रा प्रतिबंधित रहेगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।